अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पहले इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, इसका प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके एडवांटेजेस, यूजेस और इसका स्पेक्ट्रल एलुसिडेशन को भी कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। कि हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक है। इससे पहले हमने पढ़ा है एटॉमिक एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। अब है हमारे पास एटॉमिक इमिशन। इमिशन के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी हमारे पास कोई भी एटम, तो अभी यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे हैं ना, कि कोई भी एटम हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर होगा। सही है। आफ्टर गेनिंग एनर्जी वो हमारे पास मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। सही है। अब एक्साइटेशन होगी। सही है। जब वो ग्राउंड से किस पे आया, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, फिर उसकी क्या होगी हमारे पास, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन क्या होगी कि वो दोबारा एक्साइटेड स्टेट से मूव करेगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट की तरफ, और रिलीज करेगा क्या हमारे पास, डिफरेंट रेडिएशंस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। सही है। अब उस रेडिएशंस के जो रिलीज है, तो उससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, उस एटम का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन और उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We can derive the energy level of the atom from the wavelength measurement. हम किसी भी एटम का एनर्जी लेवल और उसकी वेवलेंथ मेजरमेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज भी दे सकते हैं किसके ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि बेस करती है किसके ऊपर, इमिशन ऑफ लाइट के ऊपर बाय एक्साइटेड एटम। ठीक है। कोई भी एक्साइटेड एटम क्या करेगा, जब इमिशन करेगा लाइट को, तो ये इसके ऊपर क्या करती है, बेस करती है। टिपिकल एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेटअप के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास जो सैंपल होगा उसे हम क्या कराएंगे, वेपोराइज कराएंगे। सही है। जो सोल्यूशन होगा उसे क्या करवाएंगे, वेपोराइज करवाएंगे। देन उसे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ले जाएंगे किसी भी एनर्जी सोर्स के थ्रू, सच एज प्लाज्मा या फ्लेम के थ्रू हम उसे क्या करवाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर लेके जाएंगे। सही है। दिस एक्साइटेशन ऑफ द एटम इन द सैंपल टू इमिट द लाइट एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो फिर वो एक्साइटेड एटम हमारे पास क्या करेगा, जब वो दोबारा डी एक्साइटेशन स्टेट के ऊपर आएगा तो वो इमिट करेगा क्या, स्पेसिफिक वेवलेंथ को, जिसे हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। सही है। अब इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट at each wavelength is directly proportional to the concentration of element in the sample। अब जितनी भी लाइट क्या होगी, इमिट होगी, सही है, तो ईच वेवलेंथ के ऊपर जो होगी, जो ईच वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी, एलिमेंट की, किसी भी सैंपल के अंदर। सही है। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमिटेड लाइट, किसी भी इमिटेड स्पेक्ट्रा के मुताबिक द आइडेंटिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइन। अगर किसी भी जब भी कोई एलिमेंट हमारे पास एटम क्या करेगा, इमिट करेगा लाइट को, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये डायग्राम आती है। डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो एटम है वो किस स्टेज के ऊपर है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर है। सही है। सबसे पहले एटम किस स्टेट के ऊपर है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर। जब उसे एनर्जी मिली तो वो किस स्टेट के ऊपर चला गया, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सही है। आफ्टर एक्साइटेशन वो दोबारा किसके ऊपर आएगा, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, और वो क्या करेगा, इमिट करेगा किसको, स्पेसिफिक एनर्जी को या फ्रीक्वेंसी को। सही है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है किसकी, हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि हमारे पास सैंपल इंजेक्शन सिस्टम आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा। ये हमारे पास कन्वर्ट होगा किसके फॉर्म के अंदर, वेपर्स फॉर्म के अंदर। सही है। यहाँ से कैरियर गैस भी आती है और एयर भी इंट्रैप्ट हो सकती है इसके अंदर। यहाँ से हमारे पास सैंपल मूव करेगा, वहाँ पे आएगा किसके ऊपर, फ्लेम के अंदर। फ्लेम के ऊपर वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ग्राउंड स्टेट से मूव करेगा एक्साइटेशन स्टेट के ऊपर। और हमारे पास यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मोनोक्रोमेटर। सही है, बीम लगी हुई है, वो क्या करेगी, स्पेसिफिक बीम को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। उसकी ग्रेटिंग होगी और वो हमारे पास किसके पास जाएगा, डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर से डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सही है।
अब सबसे पहले आता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर हमारे पास क्या होता है, बिफोर एनालाइजिंग द सैंपल, जब सैंपल को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, एक्साइटेड फ्री एटम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सही है, जो कि हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि किसी भी लिक्विड को इंट्रोड्यूस करने का इन गैस स्ट्रीम या एरोसोल फॉर्म के अंदर, सही है। द एरोसोल कुड बी क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ द हाई स्पीड जेट अक्रॉस द स्मॉल अपर्चर। किसी भी स्मॉल अपर्चर के ऊपर हम हाई स्पीड जेट को क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो क्या करवाएगा, लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एरोसोल्स के अंदर, सही है। द स्पेक्ट्रल इमिशन स्टेबिलिटी इज ग्रेटली रिलेटेड टू द ड्रॉपलेट साइज। अब जो स्पेक्ट्रा बनेगा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उसका सबसे जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, ड्रॉपलेट साइज के ऊपर। जितना यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट साइज होगा उतना अच्छा स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, सही है। As a result, choosing the right nebulizer type is crucial for producing the homogeneous droplet size. अगर right nebulizer होगा तो यूनिफॉर्म क्या बनेगा, ड्रॉपलेट साइज। अगर right nebulizer नहीं होगा तो यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट साइज नहीं बनेगा और स्पेक्ट्रल इमिशन के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, मसला हो सकता है। The appropriate nebulizer depend on the sample's properties such as its density and viscosity. Nebulizer depend कर सकता है viscosity के ऊपर, उसकी density के ऊपर, उसके molecules के ऊपर, सही है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एक्साइटेशन सोर्स, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा दिया नेबुलाइजर के थ्रू एरोसोल की फॉर्म के अंदर, अब उसे एक्साइट करवाएंगे, सही है। द सैंपल्स एटम्स आर डिसॉल्व्ड, एटोमाइज्ड एंड एक्साइटेड यूजिंग द एक्साइटेशन सोर्स, सही है। डिसॉल्व एटम्स को हम क्या करवाएंगे, एक्साइटेड करवाएंगे। द आइडियल एक्साइटेशन सोर्स विल अलाउ द एक्साइटेशन ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द सैंपल एंड विल डू अगेन अंटिल द कंप्लीट एक्साइटेशन इन द सैंपल इज कवर्ड। एक जो आइडियल एक्साइटेशन सोर्स होगा वो क्या करवाएगा, एक्साइट करवाएगा ऑल द एलिमेंट, सब एलिमेंट को जो भी सैंपल्स के अंदर मौजूद होंगे, सही है। वो ये बार बार करेगा क्योंकि जब तक कंप्लीट हमारे पास सारे एलिमेंट्स की एक्साइटेशन नहीं होगी तो वो उसे आगे मूव नहीं करने देगा, सही है। इसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट प्लाज्मा, सही है। डायरेक्ट करंट प्लाज्मा क्या होता है, द एक्साइटेशन मेथड यूज्ड टू इलेक्ट्रोड टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रोड की मदद से हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को क्या करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे। दैट हीट द प्लाज्मा गैस, जो कि हीट करेगा किसे, प्लाज्मा गैस को, विच इज कॉमनली आर्गन। प्लाज्मा गैस हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आर्गन होगी। This form of the stimulation is more suited for the material with the high solid content. ये उन मटेरियल्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफाई होता है जिसके अंदर हमारे पास हाई सॉलिड कंटेंट होता है। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ करंट प्लाज्मा इज यूज फॉर हाई सॉलिड कंटेंट। डायरेक्ट करंट प्लाज्मा भी आ सकता है, आगे इंडक्टिवली करंट प्लाज्मा भी होता है, वो भी आ सकता है, तो ये तो कुछ भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट करंट प्लाज्मा को ही चूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, सही है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, सही है। इसकी नेसेसिटीज़ क्या है कि ये हमारे पास कॉन्सिस्ट होता है प्लाज्मा टॉर्च के ऊपर, जो कि मेड हुई होती है कंसेंट्रिक कर्व्स ट्यूब्स की मदद से, सही है। अब ये जो ट्यूब है ये क्या करवाती है, क्रिएट करवाती है एक्साइटमेंट इन द मटीरियल, सही है। एक्साइटमेंट कॉज करवाएगी किसी भी मटीरियल के अंदर। द लाइट सोर्स फॉर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम क्या नाम देंगे, ICP-AES, यानी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा होती है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज वेवलेंथ बिटवीन द अपर वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, यानी ये 160 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को यूज कर सकता है। इट इंटेल द एक्साइटेशन द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। ये क्या करवा सकता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की बाय रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। The optical quality of the radiations during the de-excitation process give rise to the name optical emission spectroscopy. अब जो ऑप्टिकली हम व्यू करते हैं किसी भी एक्साइटेशन को या डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को, उसे हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बिकॉज द स्पेक्ट्रल लाइन हैज फिक्स्ड वेवलेंथ measured in the atomic emission spectroscopy। क्यों, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उसकी फिक्स्ड वेवलेंथ होगी, जो कि हम मेजर करते हैं किसके अंदर, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट आता है फ्लेम।
In this procedure, spread solution of the gas containing the sample of the substance is examined in the exposure to the flame. सही है, फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे, फ्लेम क्या करेगी, एवेपोरेट कर देगी सॉल्वेंट को और डिस्ट्रॉय कर देगी केमिकल बॉन्ड्स को। एनालाइट्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे उन्हें क्या करेगी, ब्रेक करेगी और उसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसे क्या कराएगी, वेपोराइज करवाएगी। जब केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमारे पास फ्री एटम क्या होंगे, जनरेट होंगे। सही है, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होंगे जो कि इमिट करेंगे लाइट को और रिटर्न करेंगे दोबारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर। द फ्लेम फोटोमीटर प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट। अब जो फ्लेम फोटोमीटर होता है उसका काम क्या होता है कि वो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट व्हेन द मेटल इज इंट्रोड्यूस इन द फ्लेम। सही है, जब भी कोई मेटल को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्लेम के ऊपर तो वेवलेंथ ऑफ द कलर के वेवलेंथ की जो कलर ऑफ वेवलेंथ क्या करवाएगा, इंडिकेट करवाएगा कि किस टाइप का एलिमेंट हमारे पास उसके अंदर मौजूद है। और कलर ऑफ फ्लेम हमारे पास इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कलर ऑफ फ्लेम क्या इंडिकेट करवाता है या कलर ऑफ हमारे पास वेवलेंथ क्या इंट्रोड्यूस करवाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ का जो कलर होगा वो क्या करवाएगा, एलिमेंट कौन सा है, और जो हमारे पास फ्लेम का कलर है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट कितने प्रेजेंट है किसी भी सैंपल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा, वो अब नेक्स्ट कवर करेंगे।